भारत की इंडियन ओशियन रीजन में अपनी मैरीटाइम सर्विलांस क्षमताओं को मजबूत करने की रणनीति अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका ने 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की कीमत में करीब 50% की बढ़ोतरी कर दी है, जो 2021 में दिए गए ऑफर की तुलना में अब लगभग $3.6 बिलियन तक पहुंच गई है। इसकी वजह अमेरिका ने सप्लाई चेन में बढ़ती दिक्कतों और प्रोडक्शन कॉस्ट को बताया है, लेकिन वॉशिंगटन की इस सख्ती ने नई दिल्ली को एक मुश्किल फैसले की दहलीज पर ला खड़ा किया। या तो वह ये बढ़ी हुई कीमत चुकाए या बजट सीमाओं को ध्यान में रखते हुए 6 की जगह सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट खरीदे। P-8I पोसाइडन अमेरिकी नौसेना के P-8A का एक विशेष वर्जन है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकोनासेंस जैसे मिशनों में बेहद एडवांस्ड कैपेबिलिटीज रखता है। भारत के पास इस समय 12 P-8I एयरक्राफ्ट हैं जो अरकोणम और गोवा में तैनात हैं। 2013 में इनके इंडक्शन के बाद से अब तक ये विमान 40,000 से ज्यादा फ्लाइट ऑनवर्स पूरे कर चुके हैं और इंडियन ओशियन रीजन में चीन की बढ़ती नौसेना गतिविधियों पर नजर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन विमानों में लगाए गए सेंसर जैसे रेथियोन का AN/APY-10 सर्विलांस रडार, टेलीफोनिक्स का APS-1403 ओशन आई रडार और मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर इन्हें समुद्र के नीचे छिपे हुए पनडुब्बियों का पता लगाने में माहिर बनाते हैं। इंडियन नेवी का मानना है कि इस पूरे क्षेत्र में प्रभावी निगरानी के लिए कम से कम 18 P-8I एयरक्राफ्ट जरूरी हैं, खासकर अब जब सोवियत काल के पुराने इल्यूशन IL-38 एयरक्राफ्ट रिटायर हो चुके हैं। अमेरिकी सरकार ने मई 2021 में इन 6 अतिरिक्त P-8I विमानों की डील को $2.42 बिलियन में मंजूरी दी थी, लेकिन अब ये डील $3.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। कुछ का मानना है कि भारत शायद अब सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट लेने का रास्ता चुने ताकि बाकी जरूरी रक्षा प्रोजेक्ट्स पर असर न पड़े। भारत इस समय कई हाई प्रायोरिटी डिफेंस डील्स पर काम कर रहा है, जैसे कि हाल ही में फ्रांस के साथ $7.6 बिलियन की राफेल एम डील और इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज। ऐसे में P-8I की बढ़ती कीमत ने बजट पर दबाव डाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले भी P-8I डील को इसी वजह से रोक दिया था ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्माण को प्राथमिकता दी जा सके, लेकिन चीन की इंडियन ओशियन में नेवल प्रेजेंस को देखते हुए अब ये डील फिर से चर्चा में है। खास बात यह है कि भारत का इंडिजीनियस नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम मिसाइल अब P-8I में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे ये विमान छोटे मोटे युद्धपोतों को 350 किलोमीटर दूर से भी टारगेट कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से कोई नेगोशिएशन का संकेत नहीं दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण कीमतें नहीं घटाई जा सकती। इसी बीच भारत अब ये सोच रहा है कि क्या इस डील को अमेरिका की इमरजेंसी डिफेंस सप्लाईज पर रेस्पॉन्सिवनेस से जोड़ा जाए। हाल ही में 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सकैलिबर प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी राउंड का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका से इमरजेंसी में मंगवाए गए थे। भारत की ओर से बार बार इस तरह की सप्लाईज की जरूरत जताई जा रही है और अगर अमेरिका भारत को आश्वासन देता है कि क्रिटिकल हथियार और इक्विपमेंट फ्यूचर में समय पर मिलेंगे, तो शायद भारत इस महंगी डील को भी जस्टिफाई कर पाए। ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच जनवरी 2025 में हुई बातचीत के बाद आए संयुक्त बयान में इस डील को जल्द पूरा करने की बात कही गई थी। साथ ही 10 साल की मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का भी जिक्र हुआ था, लेकिन ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर पर संभावित पाबंदियों ने भारत की चिंता भी बढ़ाई है। भारत के लिए यह सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय है, जहां कीमत से ज्यादा अहम यह है कि भारत को समय पर भरोसेमंद और प्रभावी रक्षा उपकरण मिलते रहें ताकि इंडियन ओशियन में उसका प्रभुत्व बना रहे।